हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का पिनाकल पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो पिनाकल पब्लिकेशन जो है आप सभी के बीच किताबें लगातार पब्लिश कर रहा है जो कि एग्जाम ओरिएंटेड रहती हैं, और उसी स्टेप में एक और कदम आगे बढ़ाते हुए आप सब के लिए, क्योंकि अपकमिंग एग्जाम है हमारा दिल्ली पुलिस का, तो दिल्ली पुलिस की जीएस थ्योरी की बुक आ चुकी है मार्केट में। आई होप आप सबके पास ये बुक होगी, और नहीं है तो आप सब इसको अपने नज़दीकी बुक सेलर से ले सकते हैं। अब बुक की खास बात क्या है, इस वीडियो में हम सब डिटेल से बात करने वाले हैं। मैं कंटेंट भी आप सबको दिखाऊंगा और कैसे ये बुक जो है एग्जाम ओरिएंटेड है और कैसे आप सबके लिए हेल्पफुल हो सकती है उस बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बुक का ले लेते हैं। जीएस थ्योरी की बुक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। सबसे पहले आप देखेंगे ये चैप्टर वाइज है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इसको मिक्स क्वेश्चन हो गए हैं, वेल अरेंज किया गया है बहुत अच्छे तरीके से। ये चैप्टर वाइज आप सबकी हिंदी माध्यम से हो गई हैं और ये वाली जो है चैप्टर वाइज आप सबकी इंग्लिश मीडियम से हो गई हैं। अब तक जितनी बुक्स थी उनमें आप सबने देखा कि हिंदी और इंग्लिश आप सबको कंबाइन फॉर्म में मिलते थे, जिससे बुक बहुत बड़ी हो जाती थी, और हिंदी वाले बच्चों के लिए इंग्लिश की आवश्यकता नहीं थी, इंग्लिश वालों के लिए हिंदी की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन अब जिसको हिंदी की आवश्यकता है, जो हिंदी में पढ़ना पसंद करता है, जिसको हिंदी सही तरीके से आती है, वो हिंदी मीडियम की बुक को प्रेफर कर सकता है, और जो इंग्लिश में पढ़ना चाहता है वो केवल इंग्लिश मीडियम की बुक को प्रेफर कर सकता है। यानी आप लोगों की टेबल के ऊपर जो है एक ही बुक में कंप्लीट जीएस जो है दिल्ली पुलिस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बुक कवर करने वाली है। कंटेंट की बात करते हैं सबसे पहले कि कंटेंट आप सब जब देखेंगे तो आप सबको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या क्या है और कितने टोटल यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो आप सबको मिलने वाली हैं। साथ में यहाँ से आप सबको वेटेज का भी पता चलेगा कि कितने क्वेश्चन हैं जो यहाँ से पूछे जाते हैं, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। कई बार क्या होता है कि बच्चों को ये नहीं पता होता कि उसको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, और कुछ एक चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे बहुत कम वेटेज होती है एग्जाम में और उन पे बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया जाता है, और कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनकी वेटेज बहुत ज़्यादा होती है एग्जाम में लेकिन वहाँ पर उतना टाइम ही नहीं दे पाते हैं। ऐसा मन में आता है ना कई बार कि नहीं ये तो अननेसेसरी सी चीज़ें हो गई हैं। अब देखिए यहाँ से सबसे पहले हम सब चलते हैं यहाँ पे, ये पूरा का कंटेंट है। कंटेंट से आप सब जो है बुक के बारे में आइडिया ले लेंगे कि बुक किस लेवल की तैयार की गई है। यहाँ से देखिएगा ये जो है टोटल बुक की अगर हम सब बात करें, यहाँ पे ये आपके चैप्टर यहाँ पे हो गए हैं। इन चैप्टर को भी आगे वेल एक्सप्लेन किया गया है। टोटल 5000 प्लस जो है यहाँ पे आप सब देखेंगे क्वेश्चन हो गए हैं। 5000 प्लस क्वेश्चन है, क्योंकि एसएससी के मोस्टली एग्जाम टीसीएस कंडक्ट करवा रहा है, और उसी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे कहाँ से वो क्वेश्चन लेता है वो क्वेश्चनों को यहाँ पे अरेंज किया गया है। चैप्टर कौन से मिलने वाले हैं आप सबको, तो टोटल 8 चैप्टर हैं आप सबके लिए यहाँ पे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्टैटिक जीके का चैप्टर। और स्टैटिक जीके से आप सब देखेंगे इन 5000 में से 1493 यानी लगभग 1500 क्वेश्चन जो हैं वो स्टैटिक जीके से हैं। आगे हम सब देखेंगे कि स्टैटिक जीके में हमें क्या पढ़ना है। उसके बाद देखिएगा दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो वेटेज रहने वाली है वो 1054 क्वेश्चनों के साथ हिस्ट्री, इतिहास कंप्लीट जो है आप सबके लिए यहाँ पे है। ये पेज नंबर भी दिए गए 115 पेज पे, वो 1500 के करीबन जो क्वेश्चन है उनको कवर किया गया है। केवल ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन और आंसर आप सबको मिलने वाले हैं, क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशन आप सब कह सकते हैं। जो क्वेश्चन है वो डिटेल सॉल्यूशन के साथ यहाँ पे बताया गया है, और एक ही क्वेश्चन में आप सब कहेंगे कि 4 अलग से बातें, वो भी उस क्वेश्चन के रेलेवेंट जो हैं वो आप सब समझ पाएंगे। यानी अगर मैं एक क्वेश्चन के साथ 4 को देखूं तो 5000 प्लस 4 आप देखेंगे तो लगभग 20,000 यहाँ पे आप सबको क्वेश्चन कवर हो जाएंगे यहाँ से। उसके बाद देखिएगा राज्य व्यवस्था पॉलिटी आ गई है। पॉलिटी में 527 जो है वो क्वेश्चन हो गए हैं। 527 क्वेश्चन है यहाँ पे। 203 से लेकर 249 नंबर पेज तक जो है वो पॉलिटी को यहाँ पे कवर किया गया है। उसके बाद ज्योग्राफी है, भूगोल। भूगोल में 250 से 311, यानी ये तीसरे नंबर पे आप कहेंगे कि सबसे ज़्यादा वेटेज जो है इसकी रहने वाली है ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में वर्ल्ड वाले भी पढ़ेंगे, इंडियन ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन जो आते हैं उनको भी पढ़ेंगे यहाँ पे अलग अलग तरीके से। और क्वेश्चनों को जैसा कहा ना मैंने कि वेल अरेंज किया गया है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, और हर क्वेश्चन के नीचे लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन एसएससी एग्जाम में कहाँ पे टीसीएस ने इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है। वो डेट वाइज और वो पेपर का नाम वहाँ पे मेंशन किया गया है कि ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। तो इसलिए ये एक जो बुक है वो अपनी अलग ही इंपॉर्टेंस यहाँ पे बनाने वाली है। उसके बाद देखिएगा इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र 312 से लेकर 351 नंबर पेज तक है। टोटल 434 यहाँ पे क्वेश्चनों को कवर किया गया है। उसके बाद भौतिक विज्ञान है, यानी यहाँ पे आपकी फिजिक्स हो गई है। 163 क्वेश्चन है, 163 क्वेश्चन है। उसके बाद केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान। यहाँ पे देखेंगे 196 क्वेश्चन जो है वो रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री से हो गया है। बायो से, जीव विज्ञान से 368 जो है वो क्वेश्चन है।
तो जैसे मैंने कहा टोटल 5000 प्लस क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशन और मल्टीप्लाई बाय 4 अगर आप सब कर लें, क्योंकि एक क्वेश्चन में 4 बातें यहाँ पे अलग से, वो भी उसी क्वेश्चन से रिलेटेड जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, उनको बताया गया है। तो लगभग 20,000 प्लस क्वेश्चन का एक बहुत ज़बरदस्त बंडल पिनाकल ने आप सबके लिए तैयार करा है। और जो आपके एग्जाम में अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो आपको बताएगा कि क्या वो चीज़ें हैं, क्या वो पॉइंट टॉपिक हैं जो आप सबको पढ़ने हैं, कौन से ऐसे टॉपिक है जिन पे आप सबको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है और कैसे आप सब उनको बहुत बेहतर कर सकते हैं। चलो उसके बाद देखो स्टैटिक जीके में, जो स्टैटिक जीके इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जो स्टैटिक जीके है, डांस का टॉपिक है सबसे पहला, नृत्य। आप सब जानते हैं जो पुरानी जो बुक्स होती हैं, जो लगातार आप सब पिछले कई सालों से पढ़ते आ रहे हैं, उसमें क्या होता है कि बस 1-1.5 पेज में पूरा डांस का जो टॉपिक था उसको कंप्लीट कर दिया। अगर आप एसएससी के एस्पिरेंट हैं और आप सब ने अगर कोई भी पेपर दिया है या देखा है तो आप सब ने देखा होगा आर्ट एंड कल्चर से आज एसएससी, अगर मैं सीजीएल की भी बात करूं तो 25 क्वेश्चनों में से 3 क्वेश्चन जो हैं, 3 क्वेश्चन जो हैं 25 में से वो आर्ट एंड कल्चर से रहते हैं। अब उतने जो पहले जो हमें अलग अलग बुक पे, जो पुरानी बुकों में मिलते थे, जिसमें पूछा जाता था कि भारतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है, कथकली कहाँ से है, तो उस लेवल से नहीं, अब तो उनके कलाकार नृत्यक से भी आप सबसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। तो जो पहला टॉपिक है हमारा नृत्य का, डांस का जो टॉपिक है, उसमें देखेंगे सबसे ज़्यादा 140 क्वेश्चन है। पर्सनों की संख्या से आप सब उसकी वेटेज देखेंगे। डांस वाले टॉपिक से 140 क्वेश्चन है, जो टोटल मैंने आप सबसे कहा कि स्टैटिक जीके में 1500 क्वेश्चन है, उसमें डांस से 140 है। कला से जुड़े व्यक्तित्व आ गए हैं उसके बाद, क्योंकि कलाकार भी इंपॉर्टेंट हैं। एसएससी 2022 का देखिएगा प्रीवियस क्वेश्चन आप सब सर्च कर सकते हैं, जिसमें आप सब देखेंगे कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ था कि निम्नलिखित में से किस कलाकार जो डांसर हैं उनको सभी पद्म पुरस्कार दिए जा चुके हैं। या फिर कई बार ऐसे आता है कि कौन ऐसे भारतीय व्यक्ति हैं जिनको चारों के चारों जो है नागरिक सम्मान दिए जा चुके हैं। चारों के चारों नागरिक सम्मान, भारत रत्न और तीनों पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये दिए जा चुके हैं। तो इस लेवल तक क्वेश्चन जा रहे हैं जो यहाँ पे जीएस थ्योरी पिनाकल दिल्ली पुलिस स्पेशल बुक में सभी को कवर किया गया है। आगे बढ़ेंगे तो कला के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार यहाँ पे आ गए हैं। उसके बाद आगे बढ़ोगे, संगीत के वाद्य यंत्र हैं, ये भी तो पूछता है ना कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र थे बजाते थे, या फिर शहनाई वादक प्रमुख कौन है, बांसुरी वादक कौन है, तो बिस्मिल्लाह खान है, हरिप्रसाद चौरसिया है। ये सभी पॉइंट जो है एग्जाम में पूछे गए हैं और इन सब को यहाँ पे बिल्कुल टॉपिक वाइज कवर किया गया है कि जब आप किसी एक टॉपिक को पढ़ें तो वो टॉपिक वहाँ से कंप्लीट हो जाए। और जब हम सब इनकी क्लासेस करेंगे, वीडियो क्लासेस, तो आप सब देखेंगे केवल ऐसा नहीं, एक क्लास देखने के बाद आप सब जो है अगर बुक में से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं ना कि एक क्लास आपने 1 घंटे की देखी, आपने 25, 30, 50 क्वेश्चन को कवर करा वहां से, अब लगातार अगर आपको रिवीजन करनी है तो आप वही सब चीज़ें दोबारा बार बार रिपीट करते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा ना। तो एक बार वीडियो देखने के बाद क्लास और बेहतर तरीके से आप पीडीएफ में जब पढ़ेंगे, बुक में पढ़ेंगे, तो आप सब बहुत बेहतर समझ पाएंगे उसको। और क्लास में इस तरीके से बताया गया है कि आप सबको तुरंत उसी समय वो चीज़ें जो है मेमोराइज हो जाएंगी, याद भी हो जाएंगी। त्योहार है हमारा अगला टॉपिक, मेले हैं, गीत हैं, चित्रकारी भी है। चित्रकारी का टॉपिक आप किसी बुक में देखेंगे तो आप देखिएगा कहाँ पे चित्रकारी का टॉपिक, अगर आपको कोई मिले तो आप मुझे बताइएगा। चित्रकारी या फिर मिलेगा तो बहुत बेसिक सी दे रखी होगी कि मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है ना। अब तो बहुत पूछी जाती हैं, फाड़ है, उसके बाद शोरा पेंटिंग है, ये बहुत अलग अलग लेवल की चित्रकारी जो है ये पेपर में आ रही हैं। भारत और विश्व में प्रथम, तो भारत में और विश्व में जो प्रथम है। उसके बाद खेल वाला टॉपिक देखिएगा दोस्तों, 205 क्वेश्चन जो हैं वो खेल वाले टॉपिक से हैं, क्योंकि खेल का टॉपिक अपने आप में विस्तृत हो जाता है, बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। क्योंकि अब जब हम 3 मेजर स्पोर्ट्स की बात करें, एक क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया है, फुटबॉल हो गया है, इनके तीनों के अलग अलग वर्ल्ड कप हैं। और क्रिकेट में तो आप सबको पता है अलग अलग श्रेणियां हो गई हैं, इसमें इवेंट अलग अलग हो गए हैं, 2020 अलग हो गया है, वनडे अलग हो गया है, आजकल टेस्ट चैंपियनशिप अलग हो गई है, उनके रैंक भी पूछता है, लास्ट टाइम किसने वर्ल्ड कप जीता था, महिला और पुरुष का किसने जीता था, कहाँ होने वाला है, तो वो सब चीज़ें आप सबको यहाँ पर मिलने वाली हैं। नेक्स्ट देखेंगे किताबें और लेखक, तो अलग अलग जो किताबें हैं, जो बुक्स हैं, उनके ऑथर हैं, वो भी हमसे पेपर में पूछे जा रहे हैं। प्रसिद्ध व्यक्तित्व जो है, फेमस पर्सन के बारे में भी हैं, और साल के जो इंपॉर्टेंट दिन हैं वो भी यहाँ पे शामिल किए गए हैं। यानी क्वेश्चन जरूर यहाँ पे देखेंगे आप 32 हैं, लेकिन आप सब देखेंगे कि हर एक ऑप्शन को इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। जैसे अर्थ डे पूछा हुआ तो वाटर डे को भी वहाँ पे बताया गया है कि ये कब मनाया जाता है। उसके बाद राज्यवार जो जीके है वो भी क्वेश्चन वाइज यहाँ पे दिए गए हैं। संगठन और आयोग हैं, वर्ल्ड जीके है, कंप्यूटर फुल फॉर्म अलग अलग जो हैं, धार्मिक स्थान,
पुरस्कार, महत्वपूर्ण घटनाएं, संस्थापक, मनोरंजन, योजनाएं और जनगणना। शायद ऐसा कोई टॉपिक हो पेपर हुआ होगा जिसमें जनगणना से क्वेश्चन ना पूछे जाते हो। और सामान्य किसी बुक में क्या मिलता है, 2011 की जनगणना के हिसाब से ज़्यादा कहाँ थे, कम कहाँ थी, लिटरेसी रेट कम ज़्यादा, सेक्स रेशियो के हिसाब से पूछ लेगा। लेकिन अब जब आप देखेंगे कि वो क्वेश्चन किस हिसाब से पूछ रहा है, वो आप जब ये क्वेश्चन देखेंगे, इनका सॉल्यूशन देखेंगे, तब आप सबको आइडिया होगा कि किस लेवल तक के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट पे आओ, इसके बाद देखो हिस्ट्री, इतिहास। और इतिहास में प्राचीन इतिहास और सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पहला टॉपिक। और ये भी एक ऐसा टॉपिक है, जैसे जनगणना एक टॉपिक है वैसे ही, कि जो लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चनों को कवर किया गया है। उसके बाद वैदिक युग से हो गए हैं क्वेश्चन, जैन, बौद्ध धर्म, महाजनपद, उसके बाद मौर्य वंश से क्वेश्चन है, गुप्त वंश है, वर्धन है, चोल वंश है, और मिसलेनियस भी क्वेश्चनों को कवर कर लिया गया है यहाँ पे। तो यानी ये पूरा का पूरा हमारा यहाँ प्राचीन इतिहास। उसके बाद मध्यकालीन में विदेशी आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, उसके बाद दिल्ली सल्तनत में स्टार्टिंग करेंगे, गुलाम वंश हो गया है, खिलजी वंश हो गया है, गुलाम के बाद खिलजी वंश हो गया, उसके बाद तुगलक है, सैयद है, लोदी है, उसके बाद मुगलों का आगमन होता है, बाबर है। और यहाँ आप जब ये चीज़ें देखेंगे ना, तो आप सब ये देखेंगे कि बाबर से जो क्वेश्चन बनते हैं या जो पेपर में पूछे गए हैं, वो टोटल 17 क्वेश्चन आप सबको वहाँ पे मिलेंगे। जब अकबर की बारी आई तो अकबर से 36 क्वेश्चन हैं, तो जो यहाँ से एग्जाम में टीसीएस ने पूछे हुए हैं, तो उन सब क्वेश्चनों को वहाँ पे कवर किया गया है। तो कंटेंट ही जो है वो आप सबको यहाँ पे बता रहा है इस बुक की इंपॉर्टेंस के बारे में। तो जितना आप सब देख पा रहे हैं कंटेंट बहुत, और उसके आगे जब देखेंगे आप सब मेन बुक्स को, तो वो भी वेल एक्सप्लेन वहाँ पे की गई है। उसके बाद पूरे के पूरे मुगल हो गए हैं, उसके बाद सिख गुरु हैं, मराठा है, और विजयनगर और बहमनी साम्राज्य है, युद्ध और संधि है, विविध है, मिसलेनियस टॉपिक हर एक में कवर किए गए हैं। मॉडर्न में आधुनिक में बात करेंगे तो 1857 का विद्रोह हो गया है, गवर्नर और वायसराय हैं, उसके बाद ब्रिटिश अधिनियम और अलग अलग नीतियां आई जो आगे चलकर भारतीय संविधान की नींव भी पड़ी हैं। तो वो सारी की सारी हमें नीतियों को पढ़ना है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स सबसे ज़्यादा बार पेपर में पूछा गया है। उसके बाद बंगाल का विभाजन है और स्वदेशी आंदोलन हो गया है। गांधीवादी युग पढ़ेंगे, ब्रिटिश शासन का विस्तार, क्रांतिकारी, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, सामाजिक धार्मिक सुधार और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। देखोगे 44 क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सम्मिलित किए गए हैं यहाँ पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस केवल इतना नहीं है कि जिसमें हम लोग पढ़ें कि संस्थापक कौन था, स्थापना कब की गई थी। अब चीज़ें और अच्छी पूछी जा रही हैं कि बताओ कि स्थापना पहला जो कांग्रेस का अधिवेशन था जो गांव में हुआ वो कौन सा था, और उसके बाद पूछेगा पहला अब के भारत से बाहर जो कितने अधिवेशन हुए हैं वो कब कब हुए थे, कहाँ हुए थे, पहला लाला लाजपत राय ने किस में भाग लिया था, महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी, और पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, विदेशी महिला कौन थी, भारतीय मूल की विदेशी महिला कौन थी, राष्ट्रीय ध्वज जो है कब। और उसके साथ साथ हमसे ये भी पूछेगा, जैसे वो 2 क्वेश्चन हमसे पूछता है कि जनगण मन, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत जो है किस अधिवेशन में गाए गए थे, उनकी अध्यक्षता जो है वो किसने की थी। तो इस तरीके के जो कांग्रेस से क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे, सबसे लंबा कार्यकाल जो है वो किसका रहा था, सुभाष चंद्र बोस कब बने थे, और पहली बार अध्यक्ष पद के लिए चुनाव जो हुआ था वो कब हुआ था, कौन जीते थे। तो इस तरीके के क्वेश्चन हैं जो हमसे पूछे जाते हैं। तो पूरा कांग्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अलग अलग क्वेश्चनों के साथ यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद मुस्लिम लीग है, मिसलेनियस है, राज्य व्यवस्था है, संविधान, भारतीय संविधान के सोर्स, ये देखिएगा अनुच्छेद, अनुसूची और भाग, 159 क्वेश्चन यहाँ पे हैं टीसीएस के। 159 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। पूरा का पूरा संविधान हो गया, अनुसूची हो गई है, भाग और सूचियाँ हो गई हैं। संशोधन से अलग से क्वेश्चन पूछता है, 42वां संविधान संशोधन हो गया है हमारा, 91वां संविधान संशोधन है, 97वां है, जीएसटी का कौन सा था। तो सारे के सारे संशोधन वाइज जो क्वेश्चन है उनको यहाँ पे लिया गया है। उसके बाद संसद है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, यहाँ से भी क्वेश्चन है। तो पूरा राज्य व्यवस्था। उसके बाद भूगोल को देखेंगे, ज्योग्राफी में सौरमंडल, देशांतर और अक्षांश, महाद्वीप और महासागर, भारत के पड़ोसी देश। तो लगभग एग्जाम में पड़ोसी देशों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। भारतीय जल निकासी, विश्व जल निकासी व्यवस्था, खनिज और ऊर्जा संसाधन, कृषि, मिट्टी, वनस्पति और जलवायु, ये ज्योग्राफी वाले कंटेंट में आ गए हैं हमारे। इंडस्ट्रीज आ गया, बायोस्फीयर रिजर्व है, भारत का भौगोलिक विभाजन है, परिवहन, वायुमंडल, चट्टाने, पर्वत, जनजातियां, ज्वालामुखी। जब हम लोग परिवहन को पढ़ते हैं ना, तो अलग अलग तरह के परिवहन के साधन अवेलेबल हैं। जैसे वायु परिवहन हो गया हमारा, जल परिवहन हो गया, सड़क परिवहन हो गया है हमारा, और चौथा परिवहन आप सब मुझे बताइए कौन सा, रेल परिवहन। तो अलग अलग इनके मंत्री कौन है, क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से हम सबसे पूछे जा सकते हैं, उन सबको यहाँ पे शामिल किया गया है। जनजातियां हैं, ज्वालामुखी हैं, विश्व भूगोल और मानचित्र और मिसलेनियस। फिर इकोनॉमिक्स है, तो देखिए बुक वाइज भी है सारा का सारा कंटेंट, और बुक में आगे पढ़ेंगे ना तो चैप्टर वाइज भी चीज़ों को अलग से कवर किया गया है।
अर्थव्यवस्था की मूल बातें हैं, मांग और आपूर्ति की अवधारणा है, लागत, उत्पादन, खपत और बाजार, राष्ट्रीय आय, मुद्रास्फीति, बजट, कराधान, सरकारी योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाएं, भारतीय अर्थव्यवस्था और राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, मिसलेनियस। फिर फिजिक्स है हमारा, फिजिक्स को कंप्लीट आप सब देखेंगे, अलग अलग चैप्टर वाइज देखिएगा, वर्क, पावर, एनर्जी, साउंड और गुरुत्वाकर्षण, तरंगे, रेडियो धर्मितें, अलग अलग जो हमारी फिजिक्स की डिस्कवरी हुई हैं उनसे क्वेश्चन हैं। उसके बाद मिसलेनियस हो गया है, फिर रसायन केमिस्ट्री विज्ञान है, परमाणु की संरचना, मेटल, नॉन मेटल यहाँ से हैं। उसके बाद आपकी पीरियोडिक टेबल है, आवर्त सारणी है हो गई है, रासायनिक गुण, विलयन, मिश्रण और रसायन में यानी केमिस्ट्री में जो डिस्कवरी हुई है वो टॉपिक यहाँ पे शामिल किया गया है। फिर जीव विज्ञान हो गया है हमारा, बायोलॉजी, वैज्ञानिक नाम अक्सर पूछे जाते हैं ना, साइंटिफिक नेम हो गए हैं, तो साइंटिफिक नेम पूछे जाते हैं। पशुओं में पोषण, पौधों में पोषण, कमी और रोग, जानवरों और पौधों में प्रजनन की प्रक्रिया, संचार प्रणाली, उत्सर्जन, कोशिका, श्वसन प्रणाली, पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, कंकाल तंत्र, पादप जगत, जंतु जगत, तो सारा का सारा टॉपिक आप सब देखेंगे यहाँ पे कंप्लीट किया गया। तो ये बुक अपने आप में बहुत बड़ी हो गई है, क्वेश्चनों को वेल एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप सब बुक को देखे हैं, आप लिए हैं, नहीं लिए तो आप जब लेंगे तो आप देखेंगे कि हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, विद डिटेल सॉल्यूशन आप सब कह सकते हैं। और हर क्वेश्चन के नीचे लिखा भी हुआ है कि ये क्वेश्चन जो है कब कौन से एग्जाम में पूछा गया है। तो एसएससी दिल्ली पुलिस के अपकमिंग एग्जाम के लिए और टीसीएस ये कंडक्ट करवाने वाला है, उसी को देखते हुए इस बुक को तैयार किया गया है आप सब लोगों के लिए। तो यही पिनाकल पब्लिकेशन आप सबके बेहतर भविष्य की कामना करता है और आप सबसे अच्छे रिव्यू की उम्मीद करता है, और आप सबके सिलेक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने के लिए पिनाकल पब्लिकेशन हमेशा तैयार रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस, ताकि डेली आप सबके लिए जो शेड्यूल है वो सब टाइमली आप सब तक पहुंच पाए। थैंक यू।